डियर रेस्पेक्टेड यूट्यूब व्यूअर्स, आज हमारे साथ शमशेर क्रिएशन के प्रोपराइटर जनाब शमशेर अली जी हैं। शमशेर अली साहब, आपका यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ भारतीय आवाम पार्टी के जिला अध्यक्ष जनाब अमित प्रकाश यादव जी हैं। अमित प्रकाश यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल में। नमस्कार वकील साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपने चैनल पर आमंत्रित किया हुआ है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा परवाज हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के प्रोपराइटर जनाब अनवार आलम अंसारी साहब आज हमारे साथ हैं। अनवार आलम अंसारी साहब, आपका बहुत बहुत इस परिचर्चा में खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम जनाब तनवीर अहमद सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आज आपने हम लोगों को इस मौके पर मौका दिया। आज जो सबसे बड़ी समस्या हम देखते हैं कि जो आम आदमी है, बुनकर है, दस्तकार है, गरीब है, मध्यम वर्ग है, निम्न मध्यम वर्ग है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, उनके लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो बिजली के रेट की समस्या है। बिजली का रेट, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो कमर्शियल हो, वो इतना महंगा है कि उन्हें हर महीने बिजली की बिल जमा करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये जो बिजली के रेट ज्यादा होने के वजह से जो हमारे प्रोडक्शन का जो लागत है, लागत मूल्य है, वो ज्यादा होने से हमारे जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा महंगे मार्केट में आते हैं, जिनके वजह से हमारे बने हुए सामान मार्केट में कंपटीशन में नहीं आ पाते। और दूसरे जगह के जहां सब्सिडी है बिजली में, वहां के जो सामान है वो चूंकि सस्ते पड़ते हैं, इसलिए वो ज्यादा बिकते हैं, और हमारे महंगे पड़ते हैं इसलिए हमारे कम बिकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इस बात की दलील दी जाती है और नैतिकता और स्वाभिमान की बात की जाती है कि साहब आप मुफ्त बिजली क्यों लेंगे, बिजली में सब्सिडी क्यों लेंगे। तो ये नैतिकता की बात और स्वाभिमान की बात जो निम्न मध्यम वर्ग हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, गरीब हैं, बुनकर हैं, दस्तकार हैं, उनसे की जाती है। मगर ये सब जो लोग हैं ये टैक्स देते हैं। कोई भी सामान खरीदते हैं तो वो टैक्स देते हैं। हमारे टैक्स देने के बाद क्या हमें छूट मिलती है, इनको क्या गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या मूलभूत सुविधाओं में सहायता मिलती है, ये एक प्रश्न है। और जब तक बिजली का रेट कम नहीं होगा या सब्सिडी नहीं दी जाएगी या कम से कम 200 से 300 यूनिट बिजली नहीं दी जाएगी फ्री, तब तक ये समस्याओं का कोई निदान नहीं है। ये जो बहस है नैतिकता और स्वाभिमान की, एक तरफ तो गरीबों से, मध्यम वर्ग से, निम्न मध्यम वर्ग से नैतिकता और स्वाभिमान की बात की जाती है कि आप मुफ्त बिजली क्यों लेंगे, कोई सामान मुफ्त क्यों लेंगे, इससे घाटा होगा, देश के इसका बोझ, आर्थिक बोझ देश पर पड़ेगा। तो वहां यह भी तर्क है कि एक तरफ तो मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीबों से नैतिकता और स्वाभिमान की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ
जो अमीर है, पूंजीपति हैं, जो अरबपति हैं, खरबपति हैं, उन्हें वो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, सब्सिडी दी जा रही हैं, उनको बैंक से 0 इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जा रहा है। हजारों करोड़ों रुपए उनके लोन वेव ऑफ किए जा रहे हैं, उनके लोन माफ कर दिए जा रहे हैं, उनको तरह तरह की सुविधा दी जा रही है। और उसके बरक्स जो बुनकर है, गरीब हैं, मध्यम वर्ग हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं और उनसे बिजली इतने महंगे दामों पे उनको बेची जा रही है, जिसके वजह से हर महीने वो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उनके जीवन के स्टैंडर्ड में, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर, उनके रहन सहन के स्तर पर इसका असर पड़ रहा है बिजली महंगी होने की वजह से। और बिजली एक बहुत ही जरूरी चीज है, बिना बिजली के कोई कारोबार नहीं चल सकता है। शमशेर अली साहब, आप बताएं कि क्या ये जो बिजली रेट है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे कमर्शियल हो, ये मुनासिब है? जी, ये मुनासिब तो बिल्कुल नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसका जो अभी बिजली का जो समस्या है, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है। हम बुनकरों के लिए बहुत बड़ी ये परेशानी का एक सबब बन गया है, क्योंकि इसमें जो गरीब तबके के लोग हैं, जितनी उनकी आमदनी नहीं होती है, उससे कहीं ज़्यादा उनको बिजली देना पड़ जाता है, जिसके वजह से वो काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसके पहले की सरकार ने जो हर मशीन पे 75 रुपये पर मशीन पीछे उन्होंने जो रेट रखा हुआ था, वो कुछ दिनों से, कुछ सालों से बल्कि उस रेट को अभी नहीं लिया जा रहा है, बल्कि उसको जो कार्ड दिया गया था, उस कार्ड पे अभी कोई एंट्री भी नहीं हो रही है। उस पे जब वो जा रहे हैं आगे बिजली जमा करने के लिए, तो उनकी बिल चाहे जितनी भी हो जमा कर दिया जा रहा है, उनको एक रसीद भी मिल जा रही है, लेकिन उनके जो सब्सिडी वाले कार्ड हैं उस पर कोई एंट्री नहीं की जा रही है। अगर इसी तरह जो गरीब तबके के बुनकर हैं, वो क्या है कि उनकी आमदनी कम होने की वजह से वो महीना चुका नहीं पा रहे हैं। 4-5 हज़ार बिल होते ही उनका कनेक्शन काट दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये मानते हैं कि बिजली का रेट कम होना चाहिए, सब्सिडी देना चाहिए, सुविधाएं देना चाहिए बुनकरों को, दस्तकारों को, बिजनेसमैन को, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, इन सब लोगों को। जी, ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि बनारसी साड़ी जो बनती है हमारे बनारस में, वो पूरे दुनिया में काफ़ी फेमस है और बहुत इसका नाम होता है कि बनारसी सिल्क साड़ी यहाँ पे तैयार होती है। लेकिन इसके जो वीवर हैं वो काफ़ी परेशानी का सामना झेल रहे हैं इस बिजली की महंगाई की वजह से। बिल्कुल। जबकि बुनकरों के घर में 2 मीटर होते हैं, एक घरेलू होते हैं, एक पावरलूम, और दोनों उनको जमा करना पड़ता है। अमित प्रकाश जी, ये जो बिजली की समस्याएं हैं बिल को लेकर, ये हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर लोगों में शिकायत है बिजली के रेट को लेकर। जो घरेलू बिजली की बिल है वो इतनी ज्यादा आ रही है, साथ ही साथ कमर्शियल बिजली की बिल भी काफी ज्यादा आ रही है। तो ये जो छोटे दुकानदार हैं, ये जो छोटी छोटी दुकानें चला रहे हैं और उनसे आप कमर्शियल रेट पर ले रहे हैं, रेट पे बिजली की बिल ले रहे हैं, साथ ही साथ घरेलू बिजली की बिल भी इतनी ज्यादा ले रहे हैं, तो क्या इससे नहीं आपको लगता है कि हमारे जो कल कारखाने हैं, छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, कुटीर उद्योग हैं, जो आम आदमी है उसके ऊपर इसका भारी बोझ पड़ रहा है, असर पड़ रहा है, उनके स्वास्थ्य पर, उनकी आर्थिक प्रगति बाधित हो रही है?
जी हाँ, वकील साहब आपकी बातों से जी। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। जहाँ तक बिजली की व्यवस्था की बात है, हमारे देश में इसमें वर्तमान परिस्थितियाँ सही नहीं दिखाई दे रही हैं। जी आज के समय में बिजली की उपयोगिता तो सार्वभौमिक है, सभी लोग जानते हैं। हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है, चाहे वो निम्न वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे कोई भी वर्ग हो। समाज से लेकर, व्यवसाय से लेकर, राजनीति से लेकर हर जगह इसकी आवश्यकता पड़ती है। घरों में टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, उपकरण। तो इस रेट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रेट के बारे में तो हम यही कहना चाहेंगे, चाहे कमर्शियल हो चाहे डोमेस्टिक डोमेस्टिक हो, दोनों ही क्षेत्रों में जी व्यापक सुधार की आवश्यकता है। बिजली के बिलों में बिना मीटर रीडिंग किए जो बिल भेज दिया जाता है, उसके अतिरिक्त बिजली विभाग द्वारा काफ़ी हम समझते हैं कि अनियमितता भी बरती जाती है। जी कभी मीटर में हमारे यहाँ कुछ ऊर्जा की खपत दिखाता है और बिल में कुछ आता है, ये काफ़ी अंतर पड़ जाता है। कहीं कहीं तो लाखों का मामला हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है 1-2 महीना बिल रुका, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उपभोक्ताओं के पहुंच से बाहर हो जाता है। उसमें भी अगर उनको छूट कभी मिली, नहीं मिली, कोई आवश्यक नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा। ये सब कुछ विभाग के ऊपर निर्धारित होता है। तो आप क्या चाहते हैं अमित जी? हम चाहते हैं कि बिजली विभाग या बिजली जो है ऊर्जा है, ऊर्जा का स्रोत है, एक ऐसा स्रोत जिसके माध्यम से समस्त देश के बिल्कुल विकास की पहिया घूमती रहती है और सभी लोगों का जीवन सुचारू रूप से चलता है। काफ़ी सारी हम लोगों की जटिलताओं को, समस्याओं को बिजली के द्वारा आसान किया जा चुका है। इसकी बिजली का रेट है, रेट वर्तमान समय में काफ़ी उच्च दर पे चल रहा है, जिसमें काफ़ी सहूलियत की आवश्यकता है, ताकि गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, आम व्यवसायी हो या छोटा दुकानदार हो, ठीक है, या फिर जो भी लघु उद्योग हो, मध्यम उद्योग हो, इन सबों को भारी पैमाने पे बिजली में रियायत मिले, ताकि इनका उत्पादन और लागत में अंतर कम हो सके। ये दूसरे व्यवसाय के कंपटीशन, विदेशों से जो कंपटीशन हमको मिल रहा है, उसके सापेक्ष इनको सहायता मिले, सब्सिडी मिले। जिस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनाज का वितरण किया गया और सर्वसुलभ किया गया एक उचित दर पर, निम्न दर पर, उसी तरह से ये कार्यक्रम सरकार चला सकती है। और इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। जनता के बीच में राशन कार्ड के जरिए आप सबकी पहचान कर ही चुके हैं कि कौन किस तबके से, किस वर्ग से है, किस श्रेणी से है। उसके अनुसार, उसी अनुपात में आपको अपने कार्यक्रम को लागू करना है, सब्सिडी देना चाहिए। बिल्कुल जी। अनवार आलम अंसारी साहब, पूरा पूर्वांचल बुनकर और दस्तकारी, बनारसी साड़ी के लिए जाना जाता है। लाखों बुनकर पावरलूम, दस्तकारी से जुड़े हुए हैं। ये जो बिजली की समस्या है और बिजली कार्ड को लेकर जो प्रॉब्लम बुनकरों के सामने आ रहा है, इसके बारे में आप जरा सा विस्तृत रूप से हमारे YouTube चैनल के हमारे व्यूअर्स को आप बताएंगे? सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज इस चैनल के माध्यम से आज इन तमाम लोगों को आपने अपनी बातों को रखने का मौका दिया। अब रहा सवाल, आज बनारस के और पूरे आसपास के जिले के तमाम हमारे बुनकर भाई अगर किसी भी समस्या से परेशान है, तो वो है बिजली की बिल की समस्या। वो बिजली की बिल की समस्या को लेके बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि पहले उनको 75 रुपया पर पावरलूम पर महीने के हिसाब से बिजली मिलती थी, और आज कोई रेट फिक्स नहीं है। बस 10 महीना, 11 महीना
रुका हुआ है, विभाग बिल नहीं जमा कर रहा है। 10 महीना 11 महीना के बाद एक आदेश आ जाता है कि 308 रुपये के हिसाब से बिल जमा किया जाए। अब 11 महीना, एक तो वैसे ही लॉकडाउन है, कोरोना वायरस, 2 साल से लोग तंगी में है, परेशानी में है। किसी तरह पैसे का इंतजाम करके 308 रुपये के हिसाब से 11 महीना की बिल जमा हुई। तो बिल तो जमा हो गई, उनको उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की तरफ से रसीद भी मिल गई। जो बुनकरों की, दस्तकारों की सब्सिडी का जो कार्ड बना हुआ है उस पे एंट्री नहीं होती। अच्छा, ये जो पासबुक है, ये जो पासबुक है, हाँ हाँ, यही देखिए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये बुनकरों तो के लिए इस पे एंट्री नहीं होती, इस पे एंट्री नहीं होती, बल्कि रसीद दी जाती है। बस ये रसीद है। ये रसीद आप 2000 की जमा करिए बिल, जो भी है 3000 जमा की जमा कीजिए। करिए, 5000 की जमा करिए, 1500 की जमा करिए, ये रसीद डेट टू डेट आपको तो मिल ये जाएगी। पासबुक, ये पासबुक सब्सिडी की पासबुक है। तो इस पर न होने से क्या संशय है, क्या आप लोगों को परेशानी है? अरे ये पासबुक उनकी सब्सिडी का जो है तो प्रमाण पत्र है कि बुनकरों को इतनी सब्सिडी इस पे मिल रही है। तो इस अगर पासबुक पर जमा हो जाए तो इससे इत्मीनान हो जाए। बिल्कुल इत्मीनान हो जाएगा। कोई आदमी कोई काम कर रहा है और उसको खाली फॉर्मेलिटीज मिल रही है तो उसको इत्मीनान तो होगा नहीं। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस भी बुनकर की पासबुक भर जा रही है, नई पासबुक नहीं शो हो रही है, अभी पासबुक है नहीं। और जो है तो बिजली का रेट इस वक्त इतना ज्यादा है कि मध्यम वर्ग के बुनकर्स को, दस्तकारों के कंट्रोल के बाहर है। वो करेंगे आखिर कैसे, किस सिस्टम से जो है जमा करेंगे? उनको अपना परिवार भी देखना है, परिवार भी चलाना है। महंगाई आसमान छू रही है, बिजनेस की कंडीशन क्या है वो पूरी दुनिया देख रही है। बिल्कुल। तो आप ये चाहते हैं कि बिजली के रेट को, चाहे वो कमर्शियल हो और चाहे डोमेस्टिक हो, इस रेट को कम किया जाए और सब्सिडी दिया जाए। बिल्कुल कम किया जाए। कहाँ कहीं देखिए 75 रुपया पर पावर लूम, और आज जो है आदेश है 308 रुपया पर पावर लूम। और घरेलू बिजली की बिल भी बहुत घरेलू महंगी की है। बिजली की बिल भी बहुत महंगी आ रही है। जिसके मुंह से सुनो खाली बिजली की बात कर रहा है, जिसके मुंह से सुनो खाली बिजली की समस्या की बात कर रहा है। आखिर ये बुनकर ये बनारसी सिल्क साड़ी की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। चाहे हैंडलूम पर बनारसी सिल्क साड़ी बने, चाहे पावर लूम पर बनारसी सिल्क साड़ी बने, ये बनारसी सिल्क साड़ी ये राजा महाराजाओं के जमाने से, बाप दादाओं के जमाने से आज पूरे दुनिया में फेमस है। आज जो है हमारे क्या भारतवर्ष बिजली महंगी होने से ये बनारसी साड़ी उद्योग प्रभावित हो रहा है? अरे बहुत प्रभावित हो रहा है। बिजली की बिल इतनी ज्यादा है, बिजली का रेट इतना ज्यादा है, तो वो सब का सब भार जो है तो हमारे प्रोडक्शन पर ही तो पड़ रहा है, बुनकरों के ऊपर ही तो पड़ रहा है। आज जो है बनारसी सिल्क साड़ी पूरी दुनिया में जो है उस मानी जाती है, मशहूर है। आज हमारे देश की आन बान शान सब इसी बनारसी सिल्क साड़ी के नाम से जो पूरे दुनिया में रोशन है। तो बुनकरों को उसकी सब्सिडी मिलनी चाहिए, उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, हर चीज की, सिर्फ बिजली की ही नहीं और भी तमाम हेल्थ की, एजुकेशन की, हर चीज की उनको फैसिलिटी मिलना चाहिए। आज हमारे सांसद लोगों को देख लीजिए, जिनको आम पब्लिक चुनकर पार्लियामेंट भेजती है, फ्री बिजली जो है तो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। और जो दिन रात बेचारे मेहनत करते हैं पूरे परिवार को लेके बनारसी सिल्क साड़ी हैंडलूम पर या पावर लूम पर बनाते हैं, और जिसकी वजह से आज हम लोगों को
के देश का पूरी दुनिया में नाम है, उनको जो है तो इतनी महंगी बिजली मिल रही है। तो यही सब समस्या है और ये बड़ी गंभीर समस्या है और ये जन समस्या है, आम पब्लिक की समस्या है। बिजली के बिल के रेट पे सरकार को चाहिए कि चिंतन मनन करे और कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे कि जो आम पब्लिक है वो बिजली के रेट को लेकर जो उनके अंदर परेशानी है और उसको किसी भी तरह से उनको हल किया जाए। डोमेस्टिक बिल हो चाहे कमर्शियल बिल हो, बिजली के रेट को आम आदमी के पहुंच के दायरे में रखा जाए ताकि आम आदमी अगर बिजली की बिल जमा कर रहा है तो उसे यह न महसूस हो कि वो घर के जरूरियात को रोककर वो बिजली की बिल जमा कर रहा है। इसलिए ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, बिजली के रेट को और बिजली की सब्सिडी और छूट आम आदमी को दिया जाए। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल में आप आए और एक बार फिर से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तनवीर अहमद सिद्दीकी साहब। आप इस चैनल के माध्यम से आज हम तमाम लोगों को अपने बुनकर भाइयों की बातों को रखने का मौका मिला। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच।